आदेश आदेश मीन राशि वालों, भैया बुध का यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है यह आपके जीवन में मंगल ही मंगल करने वाला है। हर तरह के सुखों का साथ इस गोचर काल के दौरान मीन राशि वालों को प्राप्त हो रहा है। साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है और इसी प्रथम चरण में बुध देव ने जो अपनी उच्च राशि में प्रवेश किया है, यह आपके जीवन के बहुत सारे दुखों को आपसे दूर करने वाला होगा। घर का सुख आपको प्राप्त होगा। मां का सानिध्य, पिता का आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। घर में परिजनों के साथ रहने का मौका आपको जहां मिलेगा, वहीं परिजनों को आप घुमा करके भी ला सकते हैं, अर्थात पिकनिक पर जाने का या फिर किसी हिल स्टेशन वगैरह पर जाकर के परिवार के साथ समय बिताने का मौका इस गोचर काल के दौरान मित्रों आपको प्राप्त हो रहा है। दाम्पत्य जीवन गजब का रहने वाला है। एक दूसरे के निकट दाम्पत्य जीवन में आप आ रहे हैं। एक दूसरे को पति पत्नी बड़ी बारीकी से समझ पाएंगे। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आप आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बातों को समझने में सक्षम हो जाए। उच्च के बुध हैं, सूर्य के साथ है। बहुत ही गजब का यह संयोग बनता है जब बुध उच्च के होते हैं और सूर्य उनके साथ होते हैं। बुधादित्य योग का निर्माण उच्च के बुध के साथ, और बुध की राशि में ही सूर्य, पुत्र की राशि में सूर्य, युवराज की राशि में सूर्य देव। हाँ, केतु देव भी बैठे हैं, राहु की दृष्टि भी है, तो राहु की दृष्टि अपने घर पर है, तो यहाँ पर राहु से भी ज्यादा खतरा नहीं है। कि थोड़ा सा खतरा है, उसका उपाय आपको बताएंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में गजब का निखार, कैरियर में जबरदस्त तरक्की, इनकम बहुत अच्छे रहने वाली, पार्टनरशिप में व्यापार है तो वो भी बहुत आगे बढ़ेगा। दैनिक आमदनी भी आपको खुश कर रही है, अर्थात कहीं से भी किसी तरह का कोई लॉस इस गोचर काल के दौरान भैया नहीं दिखाई दे रहा। आदेश आदेश में शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मीन राशि पर। 23 सितंबर को युवराज अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 10 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। आपके लग्न में आपकी राशि के अनुसार बुधदेव आपके 4th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 4th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में ही अपनी उच्च राशि में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर, अति बेहतर, बेहतर से बेहतर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। एक दूसरे के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, पति और पत्नी दोनों के। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, आत्मा का जुड़ाव हो जाना, तो दोनों की आत्मा का जुड़ाव, दोनों के बीच के संबंध बहुत मजबूत होंगे। एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम, स्नेह और स्वाभिमान बढ़ेगा। बहुत अच्छा गोचर होता है। और भैया इस गोचर काल के दौरान आपकी आमदनी, दैनिक आमदनी में अच्छा खासा इजाफा होते हुए दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ यदि पार्टनरशिप में कोई आपका बिजनेस था, तो उस बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की आपके होती हुई दिख रही है। पार्टनर और आपके बीच का सामंजस्य काफी मधुर होते हुए दिख रहा है। दोनों के बीच की जो तालमेल होती है वो बहुत अच्छी इस गोचर काल के दौरान रहने वाली है। वहीं दैनिक आमदनी बढ़ने के साथ साथ कैरियर के मामले में भी आप बहुत 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 आगे जाने वाले हैं। कैरियर में यह गोचर पूर्ण रूप से बूम करने के इच्छुक में है। नौकरी आप लोगों के पास नहीं थी, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो नौकरी मिलने के संकेत इस गोचर काल के दौरान है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए।
अब चाहे बजरंग बाण करें, चाहे हनुमान चालीसा करें, चाहे सुंदरकांड करें, करते रहिए, कैरियर में आपके ग्रोथ आ जाएगी। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको यदि प्रमोशन उनका ड्यू था तो इस गोचर काल के दौरान आपको प्रमोशन भी मिलने की पूर्ण संभावना दिख रही है, यदि आपकी कुंडली में बुध देव थोड़े से भी अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि आप जहां जाएंगे वहीं आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आपका बोलने से संबंधित कोई भी कार्य है, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप अकाउंट सेक्टर्स में हैं, आप रीजनिंग कराते हैं, बोलने का काम है आपका, जहां भी बोलने का कार्य है, जहां मैथमेटिक्स का कार्य है, जहां स्मार्ट वर्क का कार्य है, वहां आपको सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। लोग आपकी बातों के दीवाने हो जाएंगे, आपकी बात सीधे उनके दिमाग पर छाप छोड़ने वाली है। इतना अच्छा कम्युनिकेशंस स्किल्स आपका इस गोचर काल के दौरान रहने वाला है। घर का सुख यदि आपको नहीं मिल पा रहा था, घर में किसी वजह से लड़ाई झगड़ा अशांति का माहौल था, तो इस गोचर काल के दौरान घर का सुख आपको प्राप्त होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका समय इस गोचर काल के दौरान व्यतीत होगा। हो सकता है आप उनको लेकर के किसी यात्रा पर जाएं, कहीं घूमने चाहें, पूरा परिवार एक एंजॉय करे, पिकनिक मनाए, इस तरह का भी यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य पर राहु की दृष्टि है, तो पिता की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पिता को छोटी मोटी भी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उनका चेकअप आपको कराना है। इस मामले में बिल्कुल भी ढील मत छोड़िएगा मित्रों, क्योंकि राहु तो सूर्य परम कट्टर दुश्मन है और राहु सूर्य को ग्रस लेता है। राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, अपनी राशि पर पड़ रही है। बुध इनके मित्र भी हैं कि बुध की राशि को ये अपनी राशि मानते हैं। हालांकि एक दूसरी शत्रुता है, वो फिर कभी बताएंगे। लेकिन बुध पर दृष्टि पड़ने के कारण जड़ योग का निर्माण चाहे हल्का सा ही करेगा। तो किसी भी गलत रास्ते पर आपको नहीं जाना। अब चाहे वो कैरियर का रास्ता हो, तरक्की का रास्ता हो, नौकरी का रास्ता हो, या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस हो, आपको गलत रास्ते अख्तियार नहीं करने, इलीगल रास्ते अख्तियार नहीं करने, आपको उन रास्तों को अख्तियार नहीं करना जिसको करने के लिए आपकी आत्मा ना करे। आत्मा कहती है यह कार्य अच्छा है, धर्म संगत है, तो कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आत्मा यदि एक बार भी आपको टोक देती है कि नहीं ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो फिर उस कार्य को हाथ में मत लगाइए, क्योंकि तरक्की तो आपको मिल ही रही है, सुख तो आपको मिल ही रहे हैं, माँ का पिताजी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, सभी प्रकार के सुख मिल रहे हैं, भूमि भवन वाहन का सुख भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब किसी कुंडली में यदि बुध नीच के हैं, बुध का अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा, तो क्या उपाय करें? तो देखिए, आप लोगों को प्रत्येक बुधवार और शनिवार में शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है और तारे निकले नहीं होते, नीले वाले टॉयलेट क्लीनर से, किसी भी टॉयलेट क्लीनर से अपनी टॉयलेट को साफ करना है बुधवार और शनिवार में। दूसरा उपाय, नाक पर, अपनी जो नाक होती है यहां पर चंदन का इत्र रोजाना आप लगाएं। बुध इससे आपका बहुत शुभत्व की दृष्टि से मजबूत हो जाएगा, नेगेटिविटी हट जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख व्यंजन। हर हर महादेव।